एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम लोग देखते हैं एरिया एंड पेरीमीटर, क्या चीज का, स्क्वायर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख लीजिए, हम लोग दो चीज को डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। स्क्वायर का वो क्या रहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, और दूसरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसी के ऊपर डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाते हैं, उसको कैसे इजीली सॉल्व करते हैं, वो हम इसमें आपको इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर के बारे में कुछ बताया गया, वो देख लीजिए क्या होता है। डेफिनेशन देखिए, क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर एट राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, फिगर देख के समझिए, ये फिगर है। ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि चारों साइड है ना, जो भी ये जो क्लोज फिगर है जिसको स्क्वायर हम कहते हैं, इसमें जो चारों साइड है वो क्या है, इक्वल है। मीन्स कि अगर एक साइड की वैल्यू ए है तो दूसरे साइड की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, तीसरा भी ए होगा और चौथा साइड भी ए ही होगा। मीन्स कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का अगर लेंथ है ये वाला, तो ये साइड वाला जो लेंथ है ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, नीचे वाला भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। मीन्स कि ऑल साइड्स जो भी होते हैं स्क्वायर के अंदर, जो भी साइड दिए गए हैं, चारों साइड जो होते हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। क्लियर हो गया। और ये सभी के एंगल अंदर जो एंगल क्रिएट होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और यहाँ पे शो हो रहा होगा, देखिए 90 डिग्री यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से भी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से भी 90 डिग्री, और यहाँ से भी 90 डिग्री आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। और साथ में एक और चीज कि उसके जो एंगल होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। इसका फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, दो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। क्या, एरिया, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, एक साइड लीजिए और दूसरे साइड लीजिए, दोनों इक्वली है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। मीन्स एग्जांपल में देखा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। चारों साइड क्या हो गए, 4 सेंटीमीटर के हो गए। ठीक है, तो क्या करिए, दो साइड को पकड़ के ना मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और एरिया का हमेशा क्या चीज में देते हैं, वैल्यू को हमेशा क्या चीज में मेजर करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट में मेजर करेंगे। क्या चीज में करेंगे, स्क्वायर यूनिट में। मीन्स कि अगर मीटर में दिया गया है 4 मीटर तो सभी वैल्यू क्या होगा, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। तो क्या करेंगे, साइड इंटू साइड जब करेंगे तो 4 मीटर इंटू 4 मीटर क्या हो जाएगा, 16, और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीन्स कि जब भी हम एरिया निकालेंगे किसी भी चीज का, ठीक है, वो अभी स्क्वायर हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद अभी रेक्टेंगल पढ़ेंगे, फिर ट्राइंगल पढ़ेंगे। तो एरिया कभी भी किसी वैल्यू का निकालेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट में हम लोग स्क्वायर यूनिट का यूज करते हैं। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, 16 मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। मीन्स 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सबको आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। मीन्स पेरीमीटर में आपको करना क्या है, सभी साइड्स को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और वही आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। वो आप स्क्वायर में कर सकते हैं, रेक्टेंगल में कर सकते हैं, ट्राइंगल में कर सकते हैं, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर है उसमें आप साइड, जितने भी साइड दिए गए हैं उसको ऐड कर दीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विथ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, पिछले स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो क्या दिया गया था, एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, जो भी वैल्यू था उसका स्क्वायर कर दे रहे थे। पेरीमीटर में क्या था, 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड यानी कि जो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए साइड को, क्योंकि साइड क्या है, चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड करेंगे, इससे बढ़िया क्या कर दीजिए, 4 इंटू साइड कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक साइड को, चारों साइड का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा और वही आपका पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो 4 इंटू साइड क्या हो गया आपका, पेरीमीटर, जिसको कि 4s भी लिखते हैं। चलिए क्या दिया गया है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर, और लेंथ कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए गिवन में वैल्यू क्या है, गिवन है 5, साइड क्या गिवन है, लेंथ का है या साइड का है, साइड कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों निकालना है। चलिए एरिया का फॉर्मूला रख लेते हैं, क्या होता है, एरिया साइड
इंटू साइड, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स देखिए ये जो था वो क्या था 5 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर में सब क्या होगा सेम ही होगा, सब साइड क्या होंगे सेम ही होगा। इसी तरीके से है फिगर, 5 सेंटीमीटर अगर दिया गया है साइड, तो एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ गया आपका एरिया। नेक्स्ट क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर देख लीजिए, पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, या सबको जोड़ दीजिए 5 5 5 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आप सबको जोड़ सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इसको ऐसे लिख दीजिए 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पे भी वैल्यू आपका सेम ही आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का क्या वैल्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, और 4 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 1 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो ये बेसिक्स लेवल पे हम वीडियो को लेके चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हम ऐसा डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में कि नेक्स्ट टाइम आप एरिया एंड पेरीमीटर स्क्वायर के बारे में ना पढ़िए। जो भी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में भी लेके आएंगे इसी तरीके से डिस्कशन होगा कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया था, मैं एरिया भी निकाल दिया और उसका पेरीमीटर भी निकाल दिया, ठीक है, क्लियर हो गया ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे क्या दिया गया, मतलब फर्स्ट एरिया प्रॉब्लम देखिए, क्या फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए गिवन में क्या दिया गया है, पहले आप सॉल्यूशन में पहला लाइन ये लिखिए कि क्या क्या आपको गिवन है, ठीक है। साइड जो दिया गया है वो है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड क्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर, निकालना क्या है, मीन्स कि देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका क्या होगा 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या है 4 सेंटीमीटर, और ये भी आपका क्या है 4 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, यानी कि अंदर की वैल्यू क्या निकालना है कि अंदर कितना जगह ले रहा है, उसी को तो एरिया बोलते हैं। तो अंदर की जो इनर एरिया है वही हमको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। साइड दे दिया गया 4 सेंटीमीटर, और क्या पूछा गया एरिया, तो हम लोग निकाल लेंगे एरिया इक्वल टू क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, जो कि आपका हो जाएगा 4 इंटू 4 16, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या है आंसर है। देखिए कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मीन्स कि ये जो अंदर का एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसकी वैल्यू ये दे दिया है कितना है 36 सेंटीमीटर है, क्या है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अंदर का जो एरिया है वो कितना दे दिया गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, ये जो भी अंदर का एरिया है, ठीक है। ये स्क्वायर के अंदर की वैल्यू जो दिया गया कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स लेंथ, क्या पूछ रहा है लेंथ, मतलब साइड पूछ रहा है। तो पहला चीज सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, ये देखते हैं कि क्या पहले लिख लेते हैं गिवन में क्या है, ठीक है। गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में क्या दिया गया है एरिया, एरिया दिया गया है आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन में आपका एरिया दे दिया गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या पूछा गया है लेंथ, ठीक है। तो अब ऐसे जगहों पे आपको क्या करना होगा, एरिया का क्या करना होगा, एरिया कैसे निकलता है साइड इंटू साइड। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे लिख लेंगे, एरिया की जगह पे एरिया को हम लोग क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं साइड इंटू साइड, यही तो एरिया होता है जिसकी वैल्यू कितना दिया गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, यही है ना, क्लियर हो रहा है। अब देखिए साइड इंटू साइड क्या होता है, साइड का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं आप, साइड का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला लिख दिया एरिया का, साइड इंटू साइड जो मैं बता रहा था। अभी देखिए स्क्वायर है
इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो इस स्क्वायर को हम जैसे ही रिमूव करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। मीन्स कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो कहाँ चला जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रूट के अंदर आ गया ये सामने वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये जो रूट के अंदर आ गई तो क्या होगा, पेयर बनेगा। पेयर बनेगा मीन्स कि पेयर कैसे बनेगा, 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दो बार है दोनों तरफ दे देंगे, और 36 को क्या कहते हैं, 6 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे साइड कितना निकल के आ जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट हटेगा, एक वैल्यू हट जाएगा, क्या बचा 6 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि कैसे कंपेयर करके जो गिवन था क्या था, एरिया के बराबर दिया था, एरिया का वैल्यू रखे, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर को यहाँ से हटाए, ये वैल्यू कहाँ चला गया, स्क्वायर रूट के अंदर चला गया, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर वैल्यू जाता है तो क्या करना पड़ता है, पेयर बनाना पड़ता है। सेम चीज को दो बारी पेयर में होना चाहिए, तभी क्या होता है, हम उससे बाहर निकल पाते हैं, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर हो गया, एक वैल्यू क्या हो गया, बाहर आ गया, और यही साइड के बराबर हो गया। तो ये स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा, जो गिवन स्क्वायर था जिसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो साइड मेरा क्या निकल के आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करना है, एरिया निकालना है। साइड दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि सभी साइड कितने हैं, 7 सेंटीमीटर है। मैं फिगर ऐसे रखा हूँ जिससे कि और आसान रहे आपको समझने में। देखिए साइड चारों 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि स्क्वायर हम पढ़ रहे हैं जिसमें कि सब साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सभी साइड इक्वल होते हैं। क्या कहा गया है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहला चीज हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में क्या है, गिवन में देखिए क्या है, गिवन आपका क्या है, गिवन में आपका जो है साइड दिया गया है, साइड की वैल्यू कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है मुझे, एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वन लाइन आंसर है सब। एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, या कह सकते हैं साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। बस साइड के जगह पे साइड की वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, जो कि आपका हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 इंटू 7 49, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैं बेसिक्स वाले क्वेश्चन को उठा रहा हूँ, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद जब भी स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे उसमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है, साइड दिया गया है और पेरीमीटर पूछा है, ठीक है। साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर। चलिए इस फिगर में हम लोग पहले रख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, मीन्स कि ऑल साइड जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर ही होंगे, ठीक है। चलिए क्या दिया गया है, गिवन देखिए, गिवन में क्या क्या है, गिवन में आपका दिया गया है साइड, साइड की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। जिसको मैं बताया हूँ पेरीमीटर में करना क्या, सबको जोड़ लीजिए आंसर आ जाएगा, 6 6 6 और 6 24 हो जाएगा, वही आंसर होगा, यहाँ से भी वही निकलेगा, 4 इंटू साइड करेंगे तो साइड की वैल्यू कितनी है, साइड को रिप्लेस करेंगे, जो वैल्यू है क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 24, और ये हो गया सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है, आंसर हो गया, ठीक है। ऐड करके भी यही आ रहा था और फॉर्मूले से यही आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर हैज अ पेरीमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड लेंथ। यानी कि यहाँ पे मेरे को गिवन में दिया गया है पेरीमीटर, गिवन क्या है, सॉल्यूशन है आप पहले नोट कर लीजिएगा। गिवन में आपका दिया गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर,
आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, गिवन था। अब मैं जैसे साइड एरिया वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीके से मैं इसको भी सॉल्व करूंगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, उसी की तो वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। देखिए सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, इक्वल टू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, क्या यही वैल्यू है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखिए साइड को यहीं रहने देंगे, 20 सेंटीमीटर यहाँ है, 4 इधर की तरफ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब 4 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 5, मीन्स कि साइड का क्या वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर, नीचे तो 1 ही बचा, तो ये क्या हो गया ऊपर 5 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो रहा है, ठीक है, ऐसे कंपेयर करके आप इजीली आंसर पता कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया गया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे भी देखिए क्या गिवन है आपको, जो गिवन है आप पहले उसको लिख लीजिए। गिवन दिया गया है आपको साइड, क्या किया गया है साइड दिया गया है, उसकी वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। क्या पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए 1 लाइनर आंसर है, बिना लिखे भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 इंटू साइड या 4s कह सकते हैं, 4 साइड, 4 इंटू साइड। साइड की वैल्यू जो दिया गया है बस पुट कर दीजिए 4 इंटू साइड को रिप्लेस करिए, साइड की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये 36 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो पेरीमीटर आपका क्या होगा 36 सेंटीमीटर, जब साइड आपका दिया रहेगा क्या 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी आप चेक कर लीजिए, साइड तो यही है ना 9 सेंटीमीटर है, ये भी क्या होगा 9 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या है 9 सेंटीमीटर ही है, और ये भी आपका क्या है 9 सेंटीमीटर ही है। और पेरीमीटर में मैंने क्या कहा सम ऑफ ऑल साइड होता है, ऐड कर लीजिए 9 + 9 + 9 + 9 36 और 1 सेंटीमीटर, जो यूनिट था सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लियर हो ही गया होगा अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर गार्डन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 8 मीटर्स, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें साइड दिया गया है, एरिया भी आपको निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। पहला चीज गिवन जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। गिवन में आपका क्या है साइड है, साइड दिया गया है 8 मीटर, 8 मीटर। निकालना क्या है, पहले हम क्या करते हैं पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो साइड को रिप्लेस करिए, साइड का वैल्यू कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, एरिया पूछा गया था इसी क्वेश्चन में, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड इंटू साइड, या कह सकते हैं साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड का वैल्यू कितना दिया गया था 8 मीटर, 8 मीटर इंटू 8 मीटर। ठीक है, जो कि आपका कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 64, और मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर है। तो क्या आंसर निकल के आ गया 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकल के आया और पेरीमीटर कितना निकल के आ गया 32 मीटर। ठीक है, और साइड कितना था 8 मीटर था, यहाँ पुट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं भी पुट करेंगे तो चलेगा, लेकिन हम कहेंगे कि अगर कभी भी आप किसी इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो 2 डायमेंशनल फिगर हो या 3 डायमेंशनल फिगर हो, आप फिगर बनाना मत भूलिए, और फिगर में जो भी वैल्यू आपको यहाँ मिल रहा है या दिख रहा है यहाँ पे पुट कर लीजिए, सॉल्यूशन करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये तो वैसे बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अ स्क्वायर टाइल हैज अ साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। यहाँ पे भी वही है, गिवन है
गिवन में देखिए क्या क्या दिया गया है। गिवन में आपका साइड है जिसकी वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है एरिया एंड पेरीमीटर। तो चलिए पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 10 इंटू 10 कितना होगा 100, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका निकल गया एरिया, कब, जब साइड दिया गया था 10 सेंटीमीटर। अभी हम लोग निकाल लेते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये बेसिक वीडियो में बनाया हूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ठीक है। साइड क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 सेंटीमीटर जो कि हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो गया। तो पेरीमीटर में आप देख रहे होंगे जो यूनिट था वही हो रहा था, लेकिन एरिया जब भी निकाल रहे हैं तो यूनिट का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिट दो बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए उसका यूनिट क्या हो रहा है स्क्वायर में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। क्या पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर पता करने के लिए मुझे साइड पता होना चाहिए, तभी तो 4 इंटू साइड करेंगे। तो चलिए पहले साइड पता करते हैं। गिवन में जो दिया गया है वो देखते हैं। गिवन एरिया दिया है, एरिया क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम साइड निकालते हैं। मैंने पीछे भी इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। देखिए एरिया यानी कि अंदर का जो वैल्यू है वो कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। अभी देखिए एरिया का क्या फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। एरिया का क्या है साइड इंटू साइड होता है, जिसकी वैल्यू कितना दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये साइड का होल स्क्वायर, और ये है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से तो ये वैल्यू क्या होगा रूट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तभी तो ये चीज़ बाहर निकल के आएगा। तो साइड की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से, साइड की वैल्यू निकल के आ गई 8 सेंटीमीटर। अब साइड मुझे जब पता चल गया तो क्या हम पेरीमीटर नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए नाउ पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है आंसर है। तो पेरीमीटर कितना निकल के आ गया 32 सेंटीमीटर, और एरिया कितना था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर था, जिससे कि मैंने साइड निकाला और फिर मैंने उसका पेरीमीटर निकाल दिया, ठीक है। तो पेरीमीटर ही पूछा गया था, तो पेरीमीटर कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ स्क्वायर हैज अ पेरीमीटर ऑफ 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अभी पेरीमीटर का वैल्यू दिया गया है और एरिया पूछ रहा है, तो पेरीमीटर से हम क्या करेंगे साइड को पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग इजीली एरिया निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन में पहला चीज गिवन क्या क्या दिया गया है, देखिए गिवन आपका है पेरीमीटर, कंपेयर करके आप निकाल लीजिए। पेरीमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दिया गया है, यहीं से हमको साइड पता चलेगा। तो साइड कैसे पता चलेगा, पेरीमीटर की वैल्यू रख देते हैं, क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया था तो साइड इंटू साइड कर दिए थे, पेरीमीटर है तो 4 इंटू साइड कर दिए, इसका फॉर्मूला रख देंगे। अभी देखिए साइड वैल्यू को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा इक्वल टू उधर, तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया 32 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4,
ठीक है। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, 8 टाइम्स में। तो साइड आपका क्या निकल के आ गया, साइड आ गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर साइड निकल के आ गया। तो अभी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं ना। एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, क्योंकि साइड निकल चुका है ना। तो एरिया का क्या कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। तो एरिया साइड निकल ही गया है तो एरिया निकाल देंगे साइड इंटू साइड करके। तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, 8 8 जा 64 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। मीन्स कि एरिया इसका कितना निकल गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और साइड आपका कितना निकला था, 8 सेंटीमीटर। मीन्स कि ये भी 8 सेंटीमीटर था, ये भी आपका 8 सेंटीमीटर था, और ये भी 8 सेंटीमीटर था। ठीक है। सभी साइड क्या थे आपके 8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, सबको जोड़ के देखिए 32, एक साइड का वैल्यू कितना आया था, 8 आया था। एरिया साइड इंटू साइड, 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी के टॉपिक्स को तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, रेक्टेंगल, उसके बाद हम लोग सर्कल को कवर करेंगे। ठीक है। और इसी तरीके के बेसिक्स वाले वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी, इसके बाद धीरे धीरे इसको हायर लेवल पे हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।